हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपीएसआई 2021 के प्रश्न उत्तर कराने जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए ऑप्शंस पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 उपन्यास लिखे, जिनमें पुनर्नवा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख और अनामदास का पोथा है। उनके निबंध संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। कल्पलता, अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह। जैनेन्द्र, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, वातायतन, नीलम, देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब, जयसंध तथा जैनेन्द्र की कहानियाँ। नागार्जुन, युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, तालाब तालाब की मछलियाँ, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाले, पुरानी जूतियों का कोरस, भस्मांकुर, बलचनामा। रतिनाथ की चाची, नई पौध, कुंभीपाक, उग्रतारा, उपन्यास है, दीपक, विश्वबंधु, संपादक। अमृतलाल नागर, इनका उपन्यास है महाकाल, बूंद और समुद्र, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, घूंघट वाला मुखड़ा, एकदा नैमी सारने, मानस का राजहंस, नाच्यो बहुत गोपाल। प्रश्न नंबर 2, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्नलिखित है। पहला आंसर सही है, पत्ता, चिट्ठी, पंख। क्वेश्चन नंबर 3, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का होना सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे मोहन किताब पढ़ रहा है। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खा रहा है। द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त हों तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं। अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर 2 कर्म होते हैं, जिसमें एक निर्जीव तथा एक सजीव होता है। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म न प्रयुक्त होता है तथा क्रिया का प्रभाव में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं।
जैसे मोहन सो रहा है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे रीमा पुस्तक पढ़ती है, मोहन घर गया। संयुक्त क्रिया। जब दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अर्थात जो क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनी होती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ। मैंने खाना खा लिया, तुम घर चले जाओ। नाम धातु क्रिया। क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से मिलकर बने संयुक्त क्रिया को नामधातु क्रिया कहते हैं। या धातुओं के नाम से बने होते इसलिए इन्हें नामधातु कहते हैं। जैसे लाज से लजियाना, लाज से लजियाना, अपना से अपनाना। पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में दो या दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मैं खाना पकाकर पढ़ने लगा, मनोज खाना खाकर सो गया। प्रेरणार्थक क्रिया। वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे राम हेमंत से पत्र लिखवाता। यहाँ पर राम पत्र स्वयं न लिखकर हेमंत से लिखवाने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रश्न नंबर 4। पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? सही उत्तर है पखेरु। पक्ष शब्द पखेरु शब्द का वाचक नहीं है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? इस वाक्य स्वयं सर्वनाम का निजवाचक भेद है। प्रयोग की दृष्टि से देखा प्रयोग की दृष्टि से देखा जाए तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, तुम, वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। सर्वनाम यह वह उसे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम जो सो जिसे। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन क्या। निजवाचक सर्वनाम स्वयं अपने आप। प्रश्न नंबर 6। मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थ छायावादी कवि कौन है? सही उत्तर है निराला। निराला की रचनाएं देख लेते हैं। परिमल, अर्चना, सांदिकाकली, अपुरा, गीतिका, आराधना, दो सरल, राग विराग, गीतकुंज, अरिमा, कुकुरमुत्ता। जयशंकर प्रसाद की रचना है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय। सुमित्रानंदन पंत। ग्रंथ
गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम। महादेवी वर्मा, इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, शांति गीत, अग्निरेखा, दीपशिखा, सप्तपर्व, संक्षेप। प्रश्न नंबर 8। आगम शब्द का विलोम शब्द है। आगम शब्द का विलोम शब्द सुगम है। सही आंसर सुगम। प्रश्न नंबर 9। तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? सही आंसर ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 10। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? सही उत्तर प्रताप।